sent for collection. बेटे ये है रामलाल। रामलाल के पास बहुत सारे बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाते हैं अलग अलग लोगों से, ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से। अब रामलाल बेटे कंफ्यूज रहता है। रामलाल बेटे भूल जाता है बिल की ड्यू डेट्स। इतने सारे बिल का हिसाब रखना मुश्किल होता है। इतने सारे बिल का हिसाब रखना मुश्किल होता है। तो रामलाल क्या करता है? रामलाल अपने बैंक के पास जाता है। और रामलाल अपने बैंक से सुविधा लेता है। क्या सुविधा लेता है? कि वो अपने सारे बिल बैंक को दे देता है और बैंक को ये जिम्मेदारी दे देता है कि साहब मेरे को टेंशन रहित करो, टेंशन मुक्त करो, और मेरे ये जितने भी सारे बिल हैं, मेरे ये जितने भी सारे बिल हैं बेटे, इसकी जिम्मेदारी आप लोग ले लो। और बैंक क्या करता है? बैंक क्या करता है? बैंक ड्यू डेट्स आने पर बिल को लेकर जाते हैं ड्रॉई के पास। ड्रॉई से अमाउंट कलेक्ट करते हैं और सीधा सीधा अमाउंट कलेक्ट करके रामलाल के अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। यानी जो रामलाल का बैंक है वो रामलाल के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। वो सीधा सीधा रामलाल के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। ओके सर, इसको कहते थे बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हमने आपको रिवाइज भी करवा दिया कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। Mohan Singh draw a bill on Jagat for rupees 1000 payable 2 months after date. Immediately after its acceptance, Mohan Singh sent the bill to his bank for collection. Mohan Singh ने ये bill collection के लिए बैंक को दे दिया. On due date, bank get the payment, make the entries in the books of all the parties. ठीक है सर। मोहन सिंह ड्रॉयर है,
जगह ड्रॉई है। मोहन सिंह के पास बिल आ रहा है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जगत अकाउंट। 1000। मोहन सिंह अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 1000। बिल बैंक के पास चला गया। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नो एंट्री। ड्यू डेट पर लिखा हुआ है कि अमाउंट हमें मिल चुका है। लिखा हुआ ऑन द ड्यू डेट बैंक गेट्स द पेमेंट, बैंक को पेमेंट मिल गई है। तो ड्रॉयर के बैंक में पैसा आ गया, बैंक इंक्रीज हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। और बेटे यहाँ पेमेंट की एंट्री आ जाएगी। बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जल्दी नोट करें बच्चे। बेटे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे और उस पर लिखेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिसऑनर ऑफ अ बिल।
बेटे ये है रामलाल, ड्रॉयर, श्यामलाल है ड्रॉयर। बेटे यहाँ पे गुड्स सेल हुए, यहाँ पे गुड्स परचेज हुए, यहाँ पे बिल आ गया, यहाँ पे बिल एक्सेप्ट हो गया, यहाँ बिल रिसीव हो गया। बेटे जब ड्यू डेट आई, जब पैसे लेने वाले दिन आया बेटे, तो रामलाल साहब बिल लेकर गए श्यामलाल के पास। रामलाल साहब बिल लेकर गए श्यामलाल के पास। ये रामलाल है, इसके हाथ में बिल है। बेटे ये जा रहा है श्यामलाल के पास। श्यामलाल ने पैसे देने से मना कर दिया, नॉट पेड। श्यामलाल ने ये जो बिल एक्सेप्ट किया था, इसके पैसे देने से मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा। श्यामलाल कह रहा है मैं पैसा नहीं दूंगा, जो करना है वो कर लो, मैं नहीं दे रहा हूं पैसा। भाई साहब रामलाल परेशान हो गया। अब रामलाल क्या करे? रामलाल को तो श्यामलाल ने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा। अब क्या होगा? बेटे रामलाल साहब जाएंगे कोर्ट में, वहां पे नोटरी पब्लिकेशन में, नोटरी पब्लिकेशन में जाकर अपनी बात को नोट करवा देंगे। और वहां बता देंगे बेटे कि मैंने श्यामलाल को गुड्स बेचे थे, उसने मेरे को ये बिल एक्सेप्ट करके दिया था, साइन है उसके, और अब वो मेरे को पैसा नहीं दे रहा। तो बेटे क्या कोर्ट फ्री में उसकी बात को नोट करेगा? नोटरी पब्लिकेशन के अंदर क्या बिना पैसे के उसकी बात नोट कर ली जाएगी? नहीं सर। बेटे यहाँ पे रामलाल को रामलाल को नोटिंग चार्जेस देने होंगे। रामलाल को नोटिंग चार्जेस देने होंगे। और नोटिंग चार्जेस देने के बाद वहां पे नोटरी पब्लिकेशन में उसकी बात को नोट कर दिया जाएगा, और फिर कोर्ट के थ्रू लेटर किसके पास पहुंचा दिया जाएगा? श्यामलाल के पास, कि भैया एक बार आप कोर्ट में आ जाओ, क्योंकि आपके अगेंस्ट एक नोट आया है, एक नोटिंग चार्जेस का कंप्लेंट आई है कि आपने रामलाल के पैसे नहीं दिए। तो बेटे इसको कहा जाता है डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर मतलब जब बिल की पेमेंट नहीं की जाती, जब आपके लिए आपका ड्रॉई मना कर देता है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, बेटे उसको कहा जाता है डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ अ बिल means a situation when the acceptor of the bill does not pay
the amount. Holder of the bill can recover the amount from the drawer. बेटे हो सकता है वो बिल इस वक्त बैंक के पास हो सकता है कि वो बिल इस वक्त इंडोर्सी के पास चारों केस थे ना। ये जरूरी थोड़ी कि बिल अभी ड्रॉयर के पास ही हो सकता है ड्रॉयर उस बिल को आगे बैंक से डिस्काउंट करवा चुका हो सकता है वो बिल ड्रॉयर ने आगे इंडोर्स कर दिया हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ अगर बिल्स में पेमेंट नहीं आएगी तो जिसके पास बिल होगा, जो उस वक्त होल्डर होगा बिल का, वो अपने पैसे रिकवर कर सकता है ड्रॉयर से। फर्स्ट केस में तो होल्डर ड्रॉयर खुद ही होता है। द होल्डर ऑफ द बिल may present the bill through a notary public and get the dishonor of the bill noted. Dishonor of a bill means a situation when the acceptor of the bill does not pay the amount. Holder of the bill can recover the amount from the drawer. The holder of the bill may present the bill through a notary public and get the dishonor of the bill noted. आपको डिसऑनर का मीनिंग समझ में आया? अब बेटे हमें डिसऑनर की एंट्रीज को देखना है और मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं कि एंट्रीज आप इसकी कितने आराम से लर्न कर लेंगे। एंट्रीज ऑन डिसऑनर ऑफ अ बिल। एंट्रीज ऑन डिसऑनर ऑफ अ बिल। पहले ड्रॉयर की बुक्स में देख लेते हैं। इन द ड्रॉयर्स बुक हमारे पास 4 केस होते हैं। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। पहले वाला केस होता है जहां पे बिल रिटेन होता है बाय ड्रॉयर। बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉयर। सेकंड वाले केस के अंदर बिल डिस्काउंट करवा लिया जाता है। व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड
with bank. Third, when the bill is endorsed. Or fourth, when the bill sent for collection. पहला केस when the bill is retained by the drawer. दूसरा केस when the bill is discounted with bank. तीसरा केस when the bill is endorsed. और चौथा केस when the bill sent for collection. 4 केस होते थे हमारे पास. अब बेटे डिसऑनर के टाइम पे तो चारों में से कोई भी केस हो सकता है. केस 1 भी हो सकता है, केस 2 भी हो सकता है, केस 3 भी हो सकता है और केस 4 भी हो सकता है. आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में चारों केस देखे थे. अब बेटे इन चारों केसेस में से आपके सामने डिसऑनर के टाइम पे कोई भी केस आ सकता है. किसी भी केस के अंदर बिल डिसऑनर हो सकता है. तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको समझाता हूं. याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जैसे ही क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि बिल डिसऑनर हो गया, जैसे ही क्वेश्चन में लिखा जाए कि बिल डिसऑनर हो गया, कोई भी केस हो चारों में से, जैसे ही बिल में लिखा गया कि क्वेश्चन में लिखा गया कि बिल डिसऑनर हो गया, चारों में से कोई भी केस हो बेटे, आप क्या करो, ड्रॉई को डेबिट कर दो. चारों केसेस के अंदर ड्रॉई डेबिट होगा. ये लो बेटे, एंट्री याद करने की जरूरत नहीं पड़ी. डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉई डेबिट होता है बेटे, कोई भी केस हो, चारों में से कोई भी केस हो ड्रॉई डेबिट हो जाता है. चारों केसेस में ड्रॉई डेबिट हो रहा है. और बेटे क्रेडिट वो होता है जिसके पास बिल होता है. मैं यहां लिखता हूं, डेबिट ड्रॉई इन ऑल 4 केसेस. क्रेडिट कौन होगा, जिसके पास डिसऑनर के समय बिल होगा. जिसके पास डिसऑनर के समय बिल होगा. तो सर सेकंड केस में तो बिल बैंक के पास है, थर्ड केस में बिल इंडोर्सी के पास है, फोर्थ केस में बिल सेंट फॉर कलेक्शन के पास है. तो बेटे मैंने वही तो सिखा दिया आपको कि क्रेडिट वो होगा जिसके पास डिसऑनर के समय बिल होगा. तो सर यहां पे कौन क्रेडिट हो गया, यहां पे बैंक क्रेडिट हो गया टू बैंक अकाउंट. सर यहां पे कौन क्रेडिट हो गया, इंडोर्सी क्रेडिट हो गया टू इंडोर्सी अकाउंट. सर यहां पे कौन क्रेडिट हो गया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो गया. अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया. हाँ बेटे तभी तो बता रहा हूं कि चारों केसेस में कोई भी केस हो, ड्रॉई चारों केस में डेबिट होगा और जिसके पास बिल होगा वो क्रेडिट होगा. सर फर्स्ट केस में बिल किसके पास है बेटे, ड्रॉयर के पास खुद होता है फर्स्ट केस में बिल. और ड्रॉयर अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिख सकता ना बेटे. तो जब ड्रॉयर के पास बिल आता है, जब ड्रॉयर के पास बिल आता है तो ड्रॉयर अपनी बुक्स में एंट्री करता है बी आर अकाउंट डेबिट
BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। तो जब बिल डिसऑनर होगा बेटे, तो जब बिल डिसऑनर होगा तो ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ये वाली एंट्री रिवर्स हो गई बेटे। बिल आने की एंट्री थी BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। जब बिल डिसऑनर हुआ तो बिल की एंट्री रिवर्स हो गई बेटे, यानी एंट्री क्या बन गई, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। ओके सर। सर फिर ये नोटिंग चार्जेस कहाँ गए, नोटिंग चार्जेस जो हमें पे करने थे? बेटे नोटिंग चार्जेस जो पे करने थे, आप ध्यान से देखो, नोटिंग चार्जेस जब हम पे कर देंगे तो यहाँ पे आप लिखोगे टू कैश अकाउंट, और ये बेटे नोटिंग चार्जेस है। यहाँ पे बिल के अमाउंट में नोटिंग चार्जेस प्लस कर दो, अलग से मत दिखाओ। यहाँ भी बिल अमाउंट में नोटिंग चार्जेस प्लस कर दो, अलग से नहीं दिखाना होता। सिर्फ पहले और चौथे केस में, जब बिल हमारे पास ही है, पहले और चौथे केस में आपको अलग से दिखाना है टू कैश अकाउंट नोटिंग चार्जेस। सेकंड और थर्ड केस में आप बिल के अमाउंट में प्लस कर दो। सेकंड और थर्ड केस में आप बिल के अमाउंट के साथ प्लस कर दो। फर्स्ट केस में आप नोटिंग चार्जेस अलग से दिखाओ। इसको आप बॉक्स में रख लो। तो सर डिसऑनर के टाइम पे आपने हमें बता दिया कि ड्रॉई चारों केसेस में डेबिट होगा, क्रेडिट वो होगा जिसके पास बिल होगा, और फर्स्ट और फोर्थ केस में, यानी जब बिल रिटेन होता है और फोर्थ केस में सेंड फॉर कलेक्शन होता है, वहां पे कैश अकाउंट क्रेडिट होता है नोटिंग चार्जेस के लिए। इन ड्रॉइज बुक, बेटे चारों में से कोई भी केस हो, ड्रॉई की बुक में तो एक ही एंट्री होगी। ड्रॉई की बुक में डिसऑनर की एक ही एंट्री होती है बच्चों, और डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉयर अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर अकाउंट।
आई होप बच्चों ने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, Ram draw a bill for rupees 2000 on Shyam on 15th September 2018 for 3 months. On maturity, Shyam failed to honor the bill. अंडरलाइन करो बेटे, मैच्योरिटी पर श्याम बिल फेल कर गया बेटे, ऑनर नहीं कर पा रहा है, पैसा नहीं दे पा रहा है। आपको दोनों की बुक्स में एंट्रीज करनी। राम, श्याम, 15 सितंबर 2018, यहाँ पे बिल आ गया, BR अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट 2000 राम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 2000 3 महीने बाद देखो, 15 सितंबर के बाद 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर, 15 दिसंबर, उसमें 3 दिन प्लस करो बेटे, 3 days ऑफ ग्रेस, ये प्लस करो, यानी सर 18 दिसंबर, 18 दिसंबर 2018 बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया बेटे। तो जब बिल डिसऑनर होगा तो हमने आपको सिखाया है कि ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा, तो ड्रॉई को डेबिट कर दो। और क्रेडिट वो होता है जिसके पास बिल होता है। ये फर्स्ट केस चल रहा है, इस वक्त बिल राम के पास है, इस वक्त बिल राम के पास है, तो राम बेटे अपनी बुक्स में अपना नाम तो नहीं लिखेगा, इसलिए वो क्या लिखेगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देख लो बेटे, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे रिवर्स हो गई है, जो आपको सिखाया, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री रिवर्स हो गई है। फर्स्ट एंट्री रिवर्स हो गई, BR अकाउंट डेबिट टू श्याम, यहाँ वो श्याम अकाउंट डेबिट टू BR। और यहाँ पे बेटे देखो, BP अकाउंट डेबिट, BP अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सर नोटिंग चार्जेस की तो अभी इस क्वेश्चन में कोई बात नहीं हुई। नोटिंग चार्जेस के भी यहाँ पे कोई बात नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 14, on 20th March 2019, Naresh sold goods to Kailash to the value of rupees 1250, taking a bill at 3 months for the amount. On maturity, the bill was dishonored. Naresh paid rupees 10 as noting charges. On 1st July, Kailash cleared his acceptance by paying rupees 1260. Make the entries in the books of both the parties to record the above transactions. यानी डिसऑनर के बाद जब नोट करवाया गया उसका केस नोटिंग चार्जेस देकर, तो उसके बाद कैलाश ने 1 जुलाई को पेमेंट कर दी, 1 जुलाई को पेमेंट हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ पे लिखेंगे नरेश,
यहाँ पे लिखेंगे कैलाश, बीस मार्च 2019। पहले गुड्स सेल करने की एंट्री करते हैं। कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1250 1250। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। सेकेंड एंट्री बिल आने की होगी बेटे, ये सेल की एंट्री है, परचेज की एंट्री। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट। और यहां पर एंट्री होगी बेटे नरेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बेटे बिल 3 महीने का था, बिल 3 महीने का था। अब 20 मार्च के बाद आया 20 अप्रैल, 20 मई, 20 जून, 3 दिन प्लस किया बेटा 23 जून। 20 मार्च के बाद आया 20 अप्रैल 1 महीना, 20 मई 2 महीने, 20 जून 3 महीने, 3 दिन प्लस करा बेटे 23 जून आ गया। 23 जून को बिल डिसऑनर हो रहा है बेटे। 23 जून को बिल डिसऑनर हो गया बेटे। तो जब बिल डिसऑनर होगा बेटे, बिल तो इस वक्त नरेश के पास ही है ना, बिल जब डिसऑनर होगा तो ड्रॉई तो हमेशा डेबिट होता है। हाँ सर, तो देखो कैलाश तो हमेशा डेबिट हो गया, कैलाश अकाउंट डेबिट। बिल किसके पास है? नरेश के पास ही है, वो अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिख सकता, तो टू बी आर अकाउंट। उसने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए तो टू कैश अकाउंट 10, 1250 नोटिंग चार्जेस कैलाश के अकाउंट में आ गया 1260। यहां पर एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। मैंने आपको लिखवाई है एंट्री बेटे, मैंने कहा था कि ड्रॉई की बुक्स में एक ही एंट्री आती है, ये रही एंट्री बच्चों। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर अकाउंट। हमारे लिए इस क्वेश्चन में ड्रॉयर कौन है बच्चों? हमारे लिए इस क्वेश्चन में ड्रॉयर कैलाश है, सॉरी नरेश है, सॉरी कैलाश तो ड्रॉई। तो बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट 1260 1250 10। सर अब क्या हुआ बेटे, जैसे नोटिंग चार्जेस पे किए गए 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2019 को कैलाश ने पेमेंट कर दी। कैलाश ने किसको पेमेंट कर दी? कैलाश ने पेमेंट कर दी नरेश को कि भैया मुझसे गलती हो गई, तुमने केस कर दिया मेरे ऊपर, अपने पैसे ले जाओ, तुम अपने पैसे मेरे से ले जाओ। यानी सर यहाँ पर एंट्री आ जाएगी, हमारे पास क्या आया? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। कहाँ से आया? हमारे पास से क्या गया? कुछ भी नहीं गया। किसके पास से गया? कैलाश के पास से गया।
टू कैलाश। उसने हमें पेमेंट कर दी। ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? हमारे पास क्या आया? कुछ भी नहीं आया। किसके पास आया? नरेश के पास आया। नरेश अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से कैश गया टू टू कैश अकाउंट 1260 1260। यानी बच्चों, नरेश की बुक्स के अंदर पैसा आ गया। नरेश की बुक्स में पैसा आ गया और कैलाश ने पैसा पे कर दिया। पहले गुड्स सेल हो रहे हैं, फिर उधर की तरफ गुड्स परचेज हुए हैं, फिर बिल आया है, वहां पे बिल एक्सेप्ट हुआ है, फिर 23 जून को बिल डिसऑनर हुआ है। डिसऑनर की एंट्री हमने करी है नोटिंग चार्जेस के साथ, 10 रुपए के नोटिंग चार्जेस दिए गए हैं। उसके बाद 1 जुलाई को उसने हमारी पेमेंट कर दी, तो हमने एंट्री कर दी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट। आई होप बच्चों ने यहाँ तक लिख लिया होगा। सारे बच्चे बताएं, सबने लिख लिया बच्चों? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। On 1st January 2019, X sold goods to Y for rupees 25,000 and immediately received rupees 10,000 by check and drew a bill on Y at 3 months for the balance amount. Bill is accepted by Y. Bill was dishonored on the due date and Y paid rupees 150 as noting charges. 10 days later, Y pays the due amount to X. सर तो सेम सा क्वेश्चन हो गया। हाँ बेटे, क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम सा है, फिर भी हम तो करेंगे। डेट इन द बुक्स ऑफ X। X हमारे लिए ड्रॉयर है। एक जनवरी 2019 वाइज अकाउंट डेबिट। हेलो।
बेटे यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के आगे चलेंगे। अगर आपने नोट कर लिया तो मेरे को मैसेज करें। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं आप लोग। धन्यवाद।